डोमेन एनालिसिस। डोमेन का मतलब यह है कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस में काम करता हूं तो मेरा डोमेन हो गया, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस में नेटवर्किंग में काम करता हूं तो ये मेरा एक डोमेन, प्रॉपर डोमेन हो गया। नेटवर्किंग में भी मैं केवल स्विचेस में काम करता हूं, लैन पे काम करता हूं, ये मेरा एक बहुत जबरदस्त डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब होता है कौन सा काम स्पेसिफिक है, किस एक परिधि में, किस एक एरिया में, फील्ड में काम हो रहा है। तो यहां पर बात आती है एनालिसिस पैटर्न की। अब जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या बड़े बड़े पोजीशन पे प्रोजेक्ट लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन दिक्कतें किसी एक फील्ड में आती आती। नेटवर्किंग में आप जाएंगे, आपको टीसीपी यूडीपी आपको एक्सेस करना है, इस प्रोटोकॉल को करना है, सॉकेट के थ्रू करेंगे, पाइप के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो पता है। तो अगर आप एनालिसिस मॉडल बनाते हैं और उसमें एनालिसिस पैटर्न का यूज करते हैं, यानी कि पुरानी प्रॉब्लम्स को अगर आप जानते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से, इजी तरीके से अपने मॉडल्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एनालिसिस मॉडल में जैसे ही आप डिजाइन पैटर्न और जो कंपोनेंट आप इसमें इस्तेमाल करने वाले, कंपोनेंट क्या है, जो ऑलरेडी बना हुआ, आपको बस लगा के अपने एक पोर्शन में लगा देना, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो इसको जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका फास्टर डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना, यानी बहुत फास्ट तरीके से मार्केट में पहुंचेगा, कॉस्ट भी आपका कम होगा। एनालिसिस पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि ये एनालिसिस पैटर्न या कौन कौन से क्लासेस यूज करनी है, वो कौन बताएगा, कौन उसे डिफाइन करने वाला है, कौन कहेगा ये अलग अलग क्लासेस है, ये एनालिसिस पैटर्न इसमें लगाइए। और आगे के प्रोजेक्ट्स जो होंगे, क्योंकि यहां सब सारी बात हो रही है कि आगे के प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपने जो एनालिसिस पैटर्न है, पैटर्न का मतलब ये होता है ना कि किसी प्रोजेक्ट में जो चीज आई तो दूसरे प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां प्रॉब्लम आई थी, उसको हमने ऐसे दूर किया था। तो इसका काम करता है डोमेन एनालिस्ट, और इस काम को हम कहते हैं डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस समझ गए आपका क्या है? फायर स्मिथ साहब कहते हैं कि ये जो डोमेन एनालिसिस है वो करती क्या है। डोमेन एनालिसिस फायर स्मिथ के साहब के हिसाब से ये बेसिकली जितने भी कॉमन रिक्वायरमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी एनालिसिस और उसका स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पता करना, एनालिसिस का मतलब होता है उसका विश्लेषण करना, स्पेसिफिकेशन का मतलब है उसे दर्ज करना। किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन, जैसे मैंने आपको नेटवर्किंग का एग्जांपल लिया, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में जो यूज हो चुका है उसका रीयूज हम कर सके अपने इस एप्लीकेशन डोमेन में, अगर वो भी नेटवर्किंग का है तो। क्योंकि उसका काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर डोमेन एनालिसिस या डोमेन एनालिस्ट का उसका काम यही है कि अभी इस पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है, हम क्या क्या यहां लगा सकते हैं, क्या क्या चीजें रीयूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस जहां तक बात आती है, अगर इस फील्ड में हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाई कौन सी क्लासेस यूज करनी है, कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, कौन सी सब असेंबलीज होंगी, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है, किसी स्पेसिफिक डोमेन में, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन डोमेन में कौन कौन सी क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज करनी है, वो भी ये डोमेन एनालिसिस का काम है। तो डोमेन एनालिसिस का जो लक्ष्य है वो ये होता है कि हमको क्लासेस बनानी है एनालिसिस का, या फिर कहें पैटर्न। ऐसे पैटर्न बनाने नहीं है, और अगर नहीं है तो बनाएंगे, और ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो उसका पुनः इस्तेमाल कर लेंगे। तो डोमेन एनालिसिस कोई ऐसा नहीं है कि इस यहीं पर काम आती है, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है, ये चलती ही रहती है। जैसे एक डोमेन एनालिस्ट का काम क्या होगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है, बहुत बड़ी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, वहां पर एक मास्टर टूल स्मिथ है कि जिसको जो काम है उस हिसाब से वो उसको डिवाइस बना के दे देते हैं, वो उसको एक इक्विपमेंट बना के दे देते हैं। तो जो टूल स्मिथ का काम क्या है, उसका काम यही है कि ऐसे टूल बनाना जो बहुत सारे लोग एक जैसे कामों में लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। मेनी पीपल डूइंग सिमिलर बट नॉट द सेम जॉब, यानी यहां पर एक प्रोजेक्ट 1 है या प्रोजेक्ट 2 है, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो टूल स्मिथ उनको ये प्रोजेक्ट ये बना के दे देगा, बोलेगा यार ये तो यहां भी यूज हो रहा है, यहां भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से समझिए इसको। अब यहां पर डोमेन एनालिसिस में क्या चीज निकल के आती है कि इसमें इनपुट क्या जाएंगे और आपको आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट क्या मिलने वाला है, डोमेन एनालिसिस मॉडल, ये मिलेगा ना। तो इसके लिए हम जानकारी कहां से लाएंगे, यानी डोमेन के बारे में कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप मेडिकल साइंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आपको नॉलेज कहां से आएगा, उसका टेक्निकल लिटरेचर होगा जो इस मेडिकल साइंस के फील्ड में इस पर्टिकुलर काम के लिए जितने भी एप्लीकेशंस हैं, आप कस्टमर का सर्वे कर सकते हैं, लोगों की एडवाइस ले सकते हैं, मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, और जो आज की रिक्वायरमेंट है, आज की जरूरत है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। वो सब डोमेन एनालिसिस में डालेंगे। और इसके बाद निकल के आता है कि क्लास कौन कौन से होंगे, इनका रीयूज कैसे किया जाएगा, इनका फंक्शनल मॉडल कैसे हो गया, डोमेन की लैंग्वेजेस क्या होंगी। लैंग्वेज यानी कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह की बात कर सकते हैं यहाँ पे।
और फाइनली आपका डोमेन एनालिसिस मॉडल निकल के आएगा।